पहले तो नहीं मिला। हाँ, सही बात है, तेरे को इज्जत की तो आदत नहीं होगी ना आशीष। अच्छा, तो यहाँ जाने के बाद लगा रहे ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ नया हो अरे रहा अरे घी मिल गया यार, अब तो मोटा हो जाएगा। आशीष कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आशीष, और मेरे साथ यहाँ पर जितने मेरे व्यूअर्स हो, मेरे स्टूडेंट्स और बाकी और भी जितने भी स्टूडेंट्स हो, जो एक्स स्टूडेंट भी कह सकते हैं, प्लस करंट में जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए मैं एक चीज बता दूं। इसका नहीं, इनका बोलता हूँ, थोड़ा इज्जत देता हूँ, अपना बच्चा है। आशीष भूषण सिंह नाम है, और जाहिर सी बात है, मेरे साथ मेरे चैनल पर आ गया, इसका मतलब कुछ तो खास किया होगा इसने, है कि नहीं? सिंपल सी बात तो है नहीं कि मैं एवे भी किसी को लेके चलाया, बंदे में कुछ तो बात है। तो आज मैं बात करूंगा कि आशीष भूषण सिंह क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें माल कितना मिलेगा, क्योंकि असली सवाल तो माल का है। तो फिर आशीष क्या कर रहे हो, ये बताओ। सर फिलहाल तो अभी हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं IIST से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो इसरो के अंदर आता है। ओके, इसरो मतलब ये मिशन मंगल वाला इसरो? हाँ सर, मिशन मंगल वाला इसरो। अरे वाह, हाँ। तो उसी के अंदर आता है। ये बेसिकली 2007-8 में फाउंड किया गया था। अगर डॉक्टर मैं ये APJ कहना अब्दुल चाहूँ कलाम। कि आप अगर इस कॉलेज में चले गए तो आप एक साइंटिस्ट बन के बाहर निकलेंगे, वो भी स्पेस रिसर्च वाले, क्या? यस। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा कंडीशन है, मतलब वो इसलिए ताकि कॉलेज में जाने के बाद लोग पढ़ाई करें जाके, ये बैठ ना जाए कि अब तो मेरा नौकरी गवर्नमेंट जॉब हो गया आराम से, अब कुछ करने की टेंशन नहीं है। इसके लिए एक 7.5 CGPA का क्राइटेरिया है कि ओके। आपका 7.5 अगर पूरा 8 सेमेस्टर कंबाइंड करके रहा एवरेज, तभी आप अप्लीकेबल होंगे इसरो में जाने के लिए। ओके। तो बेसिकली पिछले कुछ सालों से 140 में से 110 बच्चे के करीब करीब इसरो में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो 30 बच्चे नहीं हो पाते हैं। किस वजह से नहीं हो पाते, सबकी अपनी, जैसे कुछ लोग को इंटर्न करना होता है, मतलब कुछ लोगों को बाहर जाके पढ़ाई करनी होती है, कुछ लोगों को नहीं नहीं मन करता है कि इसरो में जाएं। वहां जाने के बाद कुछ कुछ लोग का लगता है कि नहीं इस फील्ड में नहीं जाना, और कुछ कुछ लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं 7.5, तो उनकी संख्या मतलब बहुत। ये बताओ आशीष कि कितने, मतलब सीट कितनी है, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है एक सेशन में? सर लगभग इसका बोला तो जाता है वैकेंसी के, जितना वैकेंसी होगा उतना, पर बेसिकली जितने लोग का अभी तक 7.5 के ऊपर आया है, जितने लोगों का, उन सबको ले लिया जाता है। तो करीब करीब हर साल 110 बच्चे, 105 से 110, 140 में से एब्जॉर्ब होते हैं इसरो। ओके, मतलब तुम लोग का जो एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, तो 140 बच्चों का एडमिशन होता है एक सेशन में, हाँ फर्स्ट मतलब अब तो करंट? अब हाँ अब सीट्स बढ़ा दिए गए हैं, जैसे EWS आ गया, और एक कश्मीर के लोगों के लिए 3 सीट्स बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे 60 से 69 सीट्स हो गए हैं ओके। एरोस्पेस और एवियोनिक्स में। एवियोनिक्स को EC कहते हैं, अच्छा, नाम चेंज किया गया। और एक डुअल डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये 3 ही ब्रांच होते हैं वहाँ। यानी कि तो अगर मैं आशीष ये, अगर गलत नहीं हूं, क्योंकि तुम अभी कॉलेज में हो, तुम शायद बेटर समझ, मतलब अगर मैं ये कहूं कि आशीष ने अगर वहां पर 4 साल पढ़ाई की, या थोड़े दिन और अगर कुछ और डिग्रीज वगैरह ली, तो जो काम जैसे मिशन मंगल में हो रहा था, वो काम तुम कर सकते हो इन फ्यूचर? हाँ सर, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैम और हमारे प्रोफेसर्स, और बताए थे वो लोग कि जो चंद्रयान 2 था उसमें जो रोवर का पार्ट था, उसमें हमारे IIST के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मौका ही नहीं मिल पाया, और बहुत लोग को मौका मिला ऑर्बिटर वाले में। तो ऑर्बिटल वाले में बहुत लोग को मौका मिला, तो है कि बहुत लोग जुड़ते हैं, जैसे कि बहुत लोग, जैसे आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनते हैं वो 12-13 साल के एक्सपीरियंस या 15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग को, मतलब यंग को मौका दिया जाता है। तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सबको चांस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि, मतलब आप लेना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा, ऐसा है। बहुत सारे सीनियर से बात किए हैं वो लोग जो इसरो में भी जॉब कर, मतलब एज अ साइंटिस्ट हैं, तो वो लोग यही बताए हैं कि अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे तो तुमको मिलेगा, और नहीं भी लेना चाहोगे तो आराम से अपना मंडे टू फ्राइडे
9 से 5 की 10 से 6 ऐसे होता है, तो वो टाइम पे जाकर अपना करो। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो अब चलो एक एक काम, मतलब मैं इस मुद्दे पर दोबारा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कितना अच्छा लगता है यार, मेरा एक स्टूडेंट यार वैज्ञानिक बनेगा कुछ साल बाद, मैं ओहो सोच के यार आशीष भूषण सिंह मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे 3-4 सवाल होता है कुछ बच्चों का, जो लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों को ये बात जरूर समझ में आएगा। सबसे पहला तो होता है कि भैया इस डिग्री को करने पर माल कितना मिलेगा, उस पर आएंगे, माल पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि जिस तरह से आईआईटी की एग्जाम होती है, क्या उसी तरह से आईआईएसटी की होती है, या कुछ उसी से होता है, कुछ क्या है इसका क्राइटेरिया, क्या है इसका? बेसिकली 2009 से 2011 तक आईएसटी अपना एग्जाम लेता था, खुद का ओके। एग्जाम। ओके। फिर 2013 तक शायद, फिर उसके बाद 3 साल जेई मेन से होता था। और 2016 के बाद से ये जेई एडवांस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, हम्म। और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस में, और उनका रैंक बेसिकली 10,000 के अराउंड रहता है या नीचे ही रहता है, जो हम्म। बल्क होते हैं बच्चे। हम सर जनरल कैटेगरी का बता रहे हैं, सब कैटेगरी का अलग अलग होता है। ऑब्वियस हाँ है, जब तुम जनरल ये बता दोगे तो बाकी लोग तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो हाँ। जाएंगे। हाँ। तो जो बल्क बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, जो एक बैच में जनरल हम्म। कैटेगरी से आते हैं, जो उनका जो रैंक होता है वो 3 से 4 हजार से लेके 6 से 7 हजार के बीच में जेई एडवांस में रैंक होता है। वो अधिकतर बच्चे इसी, तो अगर लेकिन ओपनिंग रैंक होता है हमारा 300 से 400 जेई एडवांस रैंक, जिसका ओके। 300 से, जैसे इस बार का हमारा जो था उसमें एक लड़का का था 400 रैंक था, और उससे पहले 300 था। तो ऐसे ओपनिंग रैंक यही रहता है। और क्लोजिंग रैंक बेसिकली 10,000 प्लस माइनस 1,000 रहता है सर। तो अगर कोई इस कॉलेज के बारे में सोच रहा है तो 8,000 सेफ साइड में रहने के लिए, 8,000 के नीचे रैंक रहा तो सेफ साइड में रहेगा कि हाँ हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे जैसे लोग इसरो इसरो में अब जाने के लिए नॉर्थ इंडियंस भी अब सोच रहे हैं, और ये सबसे इजी पाथवे है इसरो में जाने का, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम होता है इसका, वो बहुत सारी स्क्रीनिंग फेज में होता है, बहुत कम वैकेंसी होता है, तो बहुत लोग अब इस इजी थ्रो से जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कट ऑफ गिर जाए, इसलिए हम सेफ साइड में रहने के लिए 7 से 8 हजार अगर आपका रैंक रहा तो आपको होपफुली इजिली मिल जाएगा आपको मनचाहा ब्रांच। तो यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उतना आसान नहीं है, जिस तरह से आप आईटी में जाना चाहते हैं उसी तरह से इसमें भी है, क्राइटेरिया सेम है, रैंकिंग हाँ अगर उस अराउंड है तो आप वहां पर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये है इसमें कि। और थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा डर भी लगता है कि 6-7 हजार रैंक लाने के बाद क्या आईआईटी छोड़े, क्योंकि एक हुआ है नॉर्थ इंडियन में से कि आईआईटी आईआईटी है। लेकिन फिर आप इसके बेनिफिट्स और आप अगर इसके प्रति डिटरमाइंड है कि हाँ कुछ अलग है भीड़ से। एक ऐसे भी 9th में सर इंग्लिश का एक पोयम था, रोड नॉट टेकन। तो सर उसी जैसा है ये, थोड़ा अलग है सही बात लेकिन। है, सही बात है। इसमें फी क्या है, मतलब जो कॉलेज में जाते हो तो पर सेमेस्टर उसका फी या पर एनम क्या फी है हाँ कॉलेज सर। की? सर बेसिकली सारे सब कुछ मिलाकर, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, एजुकेशन, सब कुछ, हेल्थ वेल्थ सब मिलाकर पर सेमेस्टर 48,400 है पर वो भी आपको। हाँ सर, वो अभी सुनिए मतलब सर। मैंने एक मिनट, सॉरी सॉरी, मुर्गा मुर्गा फाड़ते हुए? हाँ सर, सब कुछ ओ करते हुए तेरी, ओ यार गजब। अरे आशीष बहुत बढ़िया यार, मात्र मत लमसम 50,000 रुपया हाँ सर। और एक साल? नहीं सर, एक सेमेस्टर का, और एक साल का 1 लाख। 1 लाख ठीक है, चलो यार 1 लाख मतलब 8,000 रुपया महीना के आसपास हुआ। हम्म। यार उतना तो यार ऐसे ही लोग 11th 12th की पढ़ाई में हॉस्टल चार्जेस वगैरह में लगा देते हैं, उतना पैसा तो। हाँ सर, वो तो वहाँ हॉस्टल, एजुकेशन, खाना, मेस वेस सब जोड़ के है। और वो भी सर आपको आप पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। जैसे ये मेरा कैसे? अभी एक सर, जैसे आपको हम बताए थे 7.5 का, तो हाँ 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 हाँ। अगर आपका ओवरऑल 7.5 रहा तो आप इसरो में एब्जॉर्ब होने के लिए एलिजिबल हो गए कि आप एब्जॉर्ब हो जाइएगा। तो हम्म। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूशन ये किया है कि आपको अगर हर सेमेस्टर 7.5 के ऊपर आ रहा है तो आपको आपका जितना भी पैसा लग, मतलब जो फी है आपका, वो सारा का सारा वापस हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो के थ्रू आपका ये असिस्टेंटशिप होता है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है वहाँ, ना पढ़ाई का, ना रहने का, ना खाने का। और उल्टा आपको हर सेमेस्टर 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं बुक खरीदने के लिए। आम के आम आप बुक, गुठलियों के दाम है। जैसे जैसे अभी हम ये बुक खरीदे से, ये बुक अभी हम उसी से पैसे से मंगाए,
इसी से, क्योंकि अभी बुक जैसे हम लाइब्रेरी से हम बुक ले नहीं सकते हैं, तो इससे ये बुक हम मंगा लिए कि चलो ठीक है, ये पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। सही है यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है आशीष। चलो ये बात तो हो गई, मतलब एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आईटी एडवांस हाँ, क्वालिफाई होना एक और चाहिए 6 7। हाँ बोलो बोलो। एक और चीज, जैसे हम जो ये भी बताए ना पूरा पैसा वापस होने वाला है, तो ये जनरल और ओबीसी के लिए 7.5 है, और जैसे एस टी एस सी के लिए 6.5 ही रखा गया है। ओहो हो। और ये रखा गया है। और एक और चीज है सर, जैसे कि अगर आपको इसरो में एब्जॉर्ब होना है ना, तो आप कोई भी कास्ट से या कोई भी किस से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आपका जो ओवरऑल 7.5 होना चाहिए। सिर्फ असिस्टेंटशिप के लिए एक गवर्नमेंट के तरफ से बहुत अच्छा ये किया गया था कि जो एस टी एस सी बिलोंग करते हैं उनको 6.5 पे ही पैसे वापस हो जाएंगे, और आप मेहनत करिए और किताब पढ़िए और 7.5 क्रॉस करिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे इसरो के लिए। ओके, ये है सिस्टम सर। सही है सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप आईटी एडवांस क्रैक कीजिए, 6 7 हजार के आसपास रैंक है, आप इसमें जा सकते हैं। इसरो, अगर आपका ड्रीम है कि आप वैज्ञानिक बने, वो भी अंतरिक्ष वाले, मिशन मंगल या चंद्रयान 2 टाइप के, तो आप कर सकते हैं, और पैसा भी वापस मिल जाएगा, यस सर। खाना पीना मतलब सब कुछ लेकिन करने के बाद। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में इसलिए है, क्योंकि सर उसका स्टूडेंट वर्सेस टीचर का, प्रोफेसर का जो रेशियो है 1:7 है, जो कि इंडिया में शायद ही कहीं है। मतलब एक टीचर पे 7 बच्चे हैं मात्र। ये काफी, मतलब इंडिया में और कहीं नहीं है, तो काफी अच्छा लगता है कि ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। लाइब्रेरी 6 फ्लोर का है, इतना किताबें पढ़ते जाओ जितना पढ़ना है। तो ये सब चीज के मामले में एकेडमिक्स वाइज बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ने पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो काफी अच्छा है। बहुत आपको हर टाइप का सपोर्ट मिलेगा, डायरेक्टर से लेकर हर एक प्रोफेसर या स्टूडेंट्स भी, सीनियर्स भी काफी सपोर्टिव है। रैगिंग वैगिंग नहीं होता है ये सब नहीं होता है, तो ये सब भी प्लस पॉइंट है। कोचिंग मिस करते हो? हाँ हाँ सर, कोचिंग मिस करते हैं सर, क्योंकि कोचिंग, हाँ वहाँ मस्त, मतलब कोचिंग में जैसे मस्ती मजाक हो जाता था, वहाँ उतना मस्ती मजाक नहीं हो पाता है। पर ठीक है सर, कोचिंग को सबसे ज्यादा मिस करते हैं सर, क्योंकि कोचिंग बिल्ड करता है सर, सही बात। हमको तो लगता है। यहाँ जो मतलब एक 11 12 की जो पढ़ाई होती है, कितना, ये बात जो हम लोग बच्चों को बोलते हैं, जैसे मैं तुम्हें भी क्लास में बोला करता था कि आशीष पढ़ो, ये पढ़ाई आगे काम आने वाली है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। तो क्या ये वाकई में ऐसा होता है, या एकदम लोग झूठ बोलते हैं हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए? सर नहीं सर, बिल्कुल काम आता है सर। फर्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा काम आता है। हमको सुन लगता रहे था हो बाबू, कि सुन लो, तुम लोग जो भी सुन रहे हो सुन शायद लो। हाँ, केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में वही सब ज्यादा पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद अगर आप एरोस्पेस लेते हैं तो उसमें मटेरियल्स के बारे में भी ज्यादा पढ़ाया जाता है, जैसे कि थोड़ा बहुत कि जैसे कौन सा फ्यूल यूज होता है, कैसे होते हैं, तो वो सब भी पढ़ाया जाता है। तो मेटलर्जी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो सबका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सर। सब काम आता है, कुछ भी सबसे बड़ी छोड़ नहीं बात है सकते। आदत। आदत सबसे बड़ी बात है। यस सर। आप जब घंटों पे मेहनत करते हो 11 12 में, तो फिर जब बड़े कॉलेजेस जाते हो तो वहां पर आप उसको लेके जाते हो, वही वो मेहनत है, जो टाइमिंग है वो आप जो देते हो, वो फिर आपको वहां पे यूज टू करवाता है। नहीं तो फिर अगर यहाँ पे आप कम पढ़ के जाओगे तो वहां आप नहीं कर पाओगे फिर मेहनत। हाँ सर। सही बात है। खैर चलो, एक ये बन एवरेज कितना और पैकेज आता होगा? सर बेसिकली डिफर करता है सर, जैसे कि यहाँ पर आपका पोस्टिंग आपका कहाँ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका बेसिक पे हो गया, ग्रेड ए ऑफिसर का आपको होता है, वो सेम पे स्केल जो एक आईएएस ऑफिसर का होता है वही आपका होगा, जो लेफ्टिनेंट का होता है सेम आपका होगा, 56,100। लेवल टे पेन 7th पे कमीशन के थ्रू इतना आपका है। उसके ओके, बाद मतलब ये मैं ये कहूं कि ये मतलब 140 में से 110 बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में वही है ही सर। तो तो ग्रेड वो ए फिर का उसके जैसे कि, हिसाब से उसका जो रैंकिंग रहा वो मिलेगा, है ना? हाँ आप गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, जैसे गैजेटेड होता है ना सर, हाँ तो मैं आप समझ गया। गैजेटेड। बिल्कुल, हाँ तो गैजेटेड वो ऑफिस आप, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है जिसके पास। हाँ सर, तो वो आप हो गए। तो आपका स्टार्टिंग 56,100 से बेसिक पे से होता है लेवल 10 के। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे मतलब उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीआर अलाउंस मिलेगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, बहुत सारा पर्क्स मिलेगा।
आपके मम्मी पापा के लिए या आपके फैमिली में, मतलब जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जैसे आपका जब शादी वादी होगा तो आपके बच्चे, उन लोग के लिए आपका हेल्थ, मतलब कोई भी बड़े हॉस्पिटल में फ्री में। तो ये सब पर्क्स हैं, बहुत सारे फायदे। तो मतलब और हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस HRM डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर पोस्टिंग हुआ है। जैसे कि अगर सपोज एक्स वाले सिटी में पोस्टिंग हो रहा है, सिटी एक्स जैसे बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, या मतलब मुंबई हो गया, तो वहां पर आपका 24% HRA पे मिलता है, 24% HRA में मिलता है, जो बेसिक पे का। तो करीब करीब 13-14 हज़ार हो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर 12 हज़ार के करीब, हाँ। उसके बाद फिर इधर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7200 के करीब है। तो सब जोड़ जाड़ के सर करीब करीब 80 से 85 हज़ार के प्रति आपको महीने मिलने लगता है। 80 से 85 हज़ार। सबसे कहीं इम्पोर्टेंट कहीं। बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप गवर्नमेंट जॉब पा लेते हो हाँ और सर। श्योरिटी है। हम्म। श्योरिटी है। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओ, पैकेज तो आपको वहां पर 50 लाख का मिल सकता है, पर श्योरिटी नहीं है। मार्केट अप हाँ, एंड डाउन हुआ तो जॉब जा, मतलब यहाँ पर श्योरिटी है कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो यू आर परमानेंट। हो गया। और उसके बाद आपका हर हर साल आपका पैसा तो बढ़ते रहेगा। हर 4 साल पे आपका प्रमोशन का इंटरव्यू होगा, जो नॉर्मली लोग क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मतलब हाँ, उसके जो बाद आपका। नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब जॉब का जो क्राइटेरिया है वो ले दे के यहाँ पे है। हाँ सर, वही है ही सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको उसके बाद आपको जो जो फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक फैसिलिटी इसमें है। आप आप एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हो गए, और उसके साथ आपको बहुत कुछ मिलता है। यही बहुत है। सही, बहुत सही, क्या बात है। थोड़ा सा काफी अच्छे लोग आपको रिनाउंड साइंटिस्ट की तरह आपको जाने, आपको रिकॉग्निशन दे। साइंटिस्ट को और क्या चाहिए होता है, लोग पहचान। सही बात है, और पहचान पहचान बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग हाँ पैसा कमाने जीते हैं, कुछ लोग नाम के लिए जीते हैं। नाम मैटर करता है, पैसा तो खत्म यस। हो जाता है, नाम कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, नाम तो खत्म। वो हमको थोड़ा लगता है कि थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो जैसे कि अभी जब इसमें गए थे तो काफी अच्छा से, मतलब घर में भी अच्छे से थोड़ा लोग इज्जत दिए। लगा ये क्या हो रहा है, पहले तो नहीं मिला। हाँ, सही बात है, तेरे को इज्जत की तो आदत नहीं होगी ना आशीष। हाँ, हाँ सर। तो यहाँ जाने के बाद लगा रहे ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ नया हो अरे रहा है। अरे, घी मिल गया यार, अब तो मोटा हो जाएगा। सही बात वही। है आशीष, बहुत बढ़िया। खैर चलो, क्लासरूम में अगर तुम लोग की यादें तो है ही यार आशीष, तुमको एक और सर, गौरव। एक और फायदा है यहाँ आने का, जैसे कि अगर जो बच्चा टॉप करता है चारों साल ओवरऑल, उसको कैलटेक यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधा पैसा देता है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आधा पैसा देता है। बहुत आपको वहाँ बढ़िया यार। फ्री फ्री एजुकेशन मिलता है। वही सेम चीज जो जो यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन, आप वो भी APJ अब्दुल कलाम ही स्टार्ट किए थे हमारे इंस्टीट्यूट में। तो उन्हीं के का वजह से हुआ था कि हर साल एक एवियोनिक्स से बच्चा जाता है और एक एरोस्पेस से बच्चा तो जाता है क्या यहाँ मैं उम्मीद करूं कि आशीष भूषण सिंह जाएगा? पर। सर दिल्ली दूर है सर। फिर भी उम्मीद फिर करने में क्या देखते हैं। जाता है आशीष। हाँ सर, यार उम्मीद तुम पे मेरे दुनिया स्टूडेंट कायम। हो, मैंने कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं सिखाया यार नहीं तुम्हें सर, क्लास उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। में। लेकिन सर वहाँ इतने टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चे सर, अच्छा लगता है उनसे बात करके सर। जैसे हमारे बैच में ही एक बहुत बात ऐसे याद लोग। रख, एक बात यार, टैलेंटेड होंगे अपने घर में, जहां से अपन लोग खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अपना रुतबा बोलना चाहिए। यस सर। खुद पर भरोसा रखो। टैलेंट किसको बोलते हैं? जो दूसरों को दिखे। जो तुम्हें दिखे वो थोड़ा ना टैलेंट होता है। तेरा हाँ टैलेंट सर। दूसरों को दिखता है रे। ठीक है। यस। नहीं, अच्छा लगा आशीष, बहुत अच्छा लगा। मुझे आज भी याद है, तुम लोग, तुम और गौरव दोनों साथ में आए थे मेरे पास। यस सर। यस सर। केमिस्ट्री सर 2016 7 7 16 सिक्सटीन 11। एटीन, 16-18 यस सर। बैच। यस सर। तो काफी मतलब गौरव भी अब एनडीए में, जैसा पता ही है, उसका भी अभी। चलो बढ़िया। अच्छा ये बताओ, 11th 12th के बच्चों को भी क्या गाइड करना चाहोगे आशीष? सर जैसे अभी जो बच्चे 11th या 12th में, उनसे तो हम यही पहले तो कहेंगे 11th वालों के लिए बोलो, फिर 12th वालों पर है, पहले 11th वालों पर। कि 10th में 90% के ऊपर लाके खुश मत होना, वरना मैकेनिक्स निकल जाएगा। ज्यादा खुश हो जाओगे तो मैकेनिक्स निकल जाएगा, फिर बाद में परेशानी होगी। तो 6 महीना बहुत खुशी होता है, वो 90% के ऊपर है, हम तो तीर मार लिए हैं। बस डेट ऑफ बर्थ के काम आएगा, और कुछ काम नहीं है उसका। क्या बात है, सही बात है। और अच्छा, जिनको जिनको 10th में कम आ गया उनके बारे में क्या कहना है?
उनके पास तो मौका है सबसे अच्छा। अगर हम, मेरे हिसाब से अगर किसी को टेंथ में कम आया है तो उससे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि आपसे आपसे किसी को उम्मीद नहीं है, और आप क्योंकि आप टेंथ में खराब लाए, सब बोलता है टेंथ किसी है। आपको किसी से उम्मीद नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप से उम्मीद होगा। जैसे मेरा एक एक जूनियर था, उसको टेंथ में कम आया था, हम बहुत खुश हुए कि तुमको कम आया, चलो अब तुम पढ़ेगा एटलीस्ट, बाकियों की तरह घूमेगा तो नहीं। सही और बात है। सर वो सच में पढ़ रहा है, बाकी घूम रहे हैं जो, वो पढ़ रहा है। उसका बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हमको टेक्स्ट करते रहता है, हम भी कभी कभी पूछ रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ये सब कर लिया, जो काफी आगे चल रहा है। तो अच्छा लगता है, जैसे टेंथ में ज्यादा नंबर लाके खुश होके बच्चे छोड़ देते हैं, हम भी किए हैं। तुमको कितना आया था तो, 10th में? तो हम लोग के समय सीजीपी होता था, तो 10 सीजीपी आया था उस समय तो। अरे, उस अच्छा, समय तो 12th के सबको मिल बच्चे रहा जो था। जो अभी 12th में हैं, हम्म। उनके लिए तुम्हारी क्या खास हिदायत होगी प्लस गाइडेंस तुम देना चाहोगे अपने छोटे मेरे भाइयों और मेरे बहनों हिसाब से सर, मेरे हिसाब से सर, जो बच्चा अभी 12th में है और जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की तो नहीं पता हमको, जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि जनवरी अटेम्प्ट में अपना जान लगा देना, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में ही तुम अच्छा, बहुत अच्छा कर पाओगे। जैसे अब 300 का हो गया, तुम लोगों को मतलब सबको पता ही होगा। तो 300 का हो गया, तो 300 में जब 360 का होता था, तो जनवरी वाले अटेम्प्ट में अगर कोई 180, 170, 180 लाया था, तो उसका 99% के करीब पहुंच गया था जनवरी अटेम्प्ट में, क्योंकि उस समय टारगेट वाले बच्चे जो होते हैं उनका सिलेबस पूरा नहीं होता, और वो पीछे रहते हैं। और 12th वाले अधिकतर बच्चे बोर्ड पे फोकस रहते हैं। तो अगर जनवरी वाले अटेम्प्ट में तुम अच्छा कर दिए जेई मेन में, तो फिर तुम्हारा सेट है। तो मेरे हिसाब से जनवरी वाला अटेम्प्ट अपना बेस्ट दो, क्योंकि वही मैटर करता है। और एडवांस का प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बैंक बनाते रहो। तो सही है। एनसीईआरटी को छोड़ना मत, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये हम्म। बताओ, बहुत सारे बच्चों के पास एक प्रॉब्लम होती है फिजिक्स की। कई बच्चे, मतलब मैं, चलो मैं अपने सब्जेक्ट में क्या करता हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी अच्छे से पता होगा यस सर, आशीष। यस सर। एवरीबडी नोज। बट कई बच्चे होते हैं जो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा मुझे बोलते हैं कि सर मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, फिजिक्स खराब है। उसके लिए तुम क्या सजेस्ट, कैसे पढ़ना चाहिए कि उसका फिजिक्स अच्छा हो जाए? सर फिजिक्स अच्छा करने के लिए सबसे पहले जो लोग इग्नोर करते हैं, वेक्टर अच्छा होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में आपको जो वेक्टर पढ़ाया जाता है ना, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेक्टर पे कमांड कर लेंगे ना, तो आप उसी के थ्रू फिजिक्स का आधा से अधिक, जैसे बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन में। अब कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं होता है, वरना आप पीसीएम नहीं लेते, मैथ्स तो आपका ठीक ही होगा, अज्यूमिंग कि ठीक है कैलकुलेशन आप जोड़ घटाव कर लेंगे। उसके बाद लेकिन जो डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि अगर फोर्स ऊपर है, डायरेक्शन ऊपर है, तो पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, ये सब कैसे क्लियर होगा जब आपका वेक्टर अच्छा रहेगा? जब सब चीज को आई जे के में तोड़ने लगेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। जैसे कि हम अपने से इसी पे वर्क किए थे, जैसे फिजिक्स हमको ठीक लगने लगा, मैकेनिक्स खासकर, इसलिए हम एरोस्पेस लिए, क्योंकि हम बेसिकली पूरा सब कुछ आई जे के अराउंड घूमने लगे, वेक्टर स्पेस, वेक्टर में ही जाने लगे। तो अगर वेक्टर को तुम अच्छा कर लोगे, धीरे धीरे तुम काइनेमेटिक्स को अच्छा करोगे, उसके बाद तुम्हारा सर्कुलर मोशन आएगा, फिर वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सब कुछ को वेक्टर के थ्रू आप बना सकते हैं। लेकिन वेक्टर लोग, आवाज, सर आवाज नहीं आ रहा आपका। कौन सा वो 4 चैप्टर तुम रेकमेंड करोगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कौन सा वो 4 चैप्टर होना चाहिए जो बच्चों को रेकमेंड करोगे आशीष? सर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 चैप्टर जो हम रिकमेंड करेंगे, वर्क पावर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद ठीक है। लोग को अगर जे मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा रिकमेंड करेंगे, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा रिकमेंड करेंगे। जैसे जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये कंबाइंड रखिए। जैसे सेंटर ऑफ मास का सही बात और है। रोटेशनल को अलग मत हम्म। मानिए जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोटेशनल को इग्नोर कर सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पे आप पूरा फोकस कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ही क्वेश्चन पूछता है, रिंग काटेगा, पूछेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, वो फिक्स क्वेश्चन रहता है, वही पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उतना टाइम में वही बन सकता है। उसके बाद फिजिक्स के अच्छे पॉइंट, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इलेक्ट्रोस्टैट्स भी रिकमेंड करेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उससे गारंटी सवाल रहता है और वो ऐसे बनने वाला सवाल है। 4 चैप्टर यही हम रिकमेंड करेंगे। चलो इलेक्ट्रोस्टैट में बढ़िया। करंट भी आ रहा है, करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैट।
हाँ तो वो तो खैर वो तो हलवा चैप्टर है, पर ठीक है वो भी है। खैर अब ये बताओ आशीष, अब बहुत बढ़िया तुमसे बात करें, मजा आ रहा है यार, दिन भर बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा, बट फिर भी लास्ट में और क्या पूछना चाहिए मुझे तुमसे यार आशीष? मुझे लगता है मैंने लगभग सब कुछ पूछ लिया आशीष। हाँ सर। हाँ, पनिशमेंट याद आता है? हाँ पनिशमेंट सर, याद आता बिल्कुल है? याद आता है। मेरे साथ तो सबसे ज्यादा होता था लेट से आने का। लेट से आते थे हमेशा, 8 बजे क्लास होता था, हम 8:15 में पहुंचते थे, क्लास के बाहर खड़े रहो 10 मिनट और, फिर एंट्री मिलता था, रोज डांट सुनते थे, कोशिश करते थे। हमको सौरभ उठाने आता था, गौरव उठाने आता था, दोनों। डांट तो सुने। और लिखने वाला पनिशमेंट, लिखने वाला? हाँ सर, लिखने वाला पनिशमेंट सर, लेकिन वो नॉर्मली हम होमवर्क कर लेते थे सर, तो हमको मतलब उतना दिक्कत नहीं होता था। जैसे मतलब कभी कभी नहीं किए तो वो चार मतलब 3-4 बार लिखो, वो तो होता ही था। पर नॉर्मली हम होमवर्क कर लिया करते, जहां तक हमको याद है। होमवर्क हम कर लिया करते थे, होमवर्क सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चलो बढ़िया। चलो बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहोगे आशीष? मैसेज मतलब जब हम 11th 12th में तो सोचे नहीं थे किसी को मैसेज देंगे। तो हम भी यही कहेंगे कि हम भी यही कहेंगे कि तुम भी फिलहाल अभी मत सोचो कि क्या करेंगे, फिलहाल अभी फोकस इसी पे करो, कितना नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। इस पे फोकस करोगे कि कितना तुम्हारा ग्रैबिंग पावर स्ट्रांग हो, ताकि अभी ये काम नहीं आएगा, बाद में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए बता रहे हैं, हमेशा ये ग्रैबिंग पावर तुम्हारा काम आएगा जो अभी सीखोगे। कोचिंग का पढ़ाई सब मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तुम कॉलेज के लिए प्रिपेयर होते हो, और आने वाले टाइम आप भी बोला करते थे कि एक जो जो तुम यहाँ कोचिंग में सीखोगे वो तुम हमेशा अप्लाई करो। कि वो जो तुम जो तुम कॉल जैसे कभी कभी तुम्हारा रैंक अगर खराब आ गया जेएड मेंस या एडवांस में, तो ये मत सोचो कि तुमको नहीं आता है। तुम जिस कॉलेज में जाओगे ना, वहां तुमको पता चलेगा वहां तुम सबसे बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारा बेस मजबूत है। और वो कोचिंग से ही, जो कोचिंग मतलब जहाँ हम पढ़े हैं, वहां से हमको ये कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ हमको आता है। हमको ठीक है, वो मेरा दिन नहीं था, तो निराश नहीं होना रिजल्ट से। जैसे अभी जेई मेन का जिसका जिसका एग्जाम है उनके लिए भी है ये कि निराश नहीं होना, प्रिपेयर अच्छे से एग्जाम दो, मास्क वास्क लगा के जाओ। और क्या करना है। सही बात है, सही बात है। चलो तो बढ़िया लगा आशीष तुमसे बात करने में। हाँ सर। ठीक है। और ये है आशीष भूषण सिंह, और जैसा कि बताया कहाँ पढ़ रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, और तुम में से अगर किसी को मन करे कि वहां पहुंचना है, इन फ्यूचर इसरो जाना है, तो एक सीनियर वहां पहले से तुम लोग का इंतजार कर रहा है, नेम्ड आशीष भूषण सिंह। चलो आशीष, आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा ठीक है लगा सर। आशीष तुमसे बात करके। ठीक है ठीक सर। है, गॉड ब्लेस यू थैंक यू आशीष। सर।